अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपनी जिंदगी खुलकर क्यों नहीं जी रहे, तो ज्यादातर लोग कहेंगे हालात सही नहीं हैं, वक्त ठीक नहीं है, जिम्मेदारियां बहुत हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ना हालात आपको रोक रहे हैं, ना जिम्मेदारियां। आपको रोक रहा है डर। वही डर जो आपको वो नौकरी छोड़ने नहीं देता जिससे आप नफरत करते हो। वही डर जो आपको उस रिश्ते में बांधे रखता है जहां सुकून मर चुका है। वही डर जो हर रात आपके सपनों को जगा देता है और हर सुबह आपको समझौता करना सिखा देता है। आपको लगता है आप सुरक्षित हैं, लेकिन असल में आप कैद में हैं। आपको लगता है आप समझदार हैं, लेकिन असल में आप डरे हुए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब ये डर आपकी पूरी जिंदगी चुपचाप खा जाता है। ओशो कहते हैं, डर कोई बाहर की चीज नहीं है, डर कोई दुश्मन नहीं जो सामने खड़ा हो। डर आपके ही दिमाग की भविष्य की कल्पना है। आज की इस वीडियो में हम कोई मोटिवेशन नहीं देंगे, कोई झूठी उम्मीद नहीं बेचेंगे। आज हम उस डर को समझेंगे जो आपको जिंदा तो रखता है, लेकिन जीने नहीं देता। और अगर आप अंत तक सुन पाए तो शायद पहली बार आप समझ पाओगे आपकी जिंदगी को आखिर चला कौन रहा है, आप या आपका डर। डर क्या है ओशो के हिसाब से? हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, डर मतलब खतरा, डर मतलब कोई बुरी घटना, डर मतलब बाहर से आने वाली परेशानी। लेकिन ओशो कहते हैं, डर बाहर से नहीं आता। अगर डर बाहर से आता तो एक ही हालात में सब लोग एक जैसा डरते। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही नौकरी में एक आदमी चैन से जीता है और दूसरा आदमी हर दिन घुटता है। एक ही रिश्ते में एक इंसान सुरक्षित महसूस करता है और दूसरा इंसान हर पल असुरक्षित। तो सवाल उठता है, जब हालात एक जैसे हैं तो डर अलग अलग क्यों है? ओशो कहते हैं, क्योंकि डर हालात से नहीं, आपके दिमाग से पैदा होता है। डर असल में जो अभी है उसका नहीं होता, डर उस चीज का होता है जो अभी हुई ही नहीं। यानी डर इक्वल्स भविष्य की कल्पना। आप अभी इस पल सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन आपका दिमाग आगे की फिल्म चला रहा है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर लोग छोड़ गए तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर अकेला रह गया तो। ये सब सवाल अभी की सच्चाई नहीं है, ये सब सोच की कहानियां हैं। ओशो कहते हैं, जानवर नहीं डरते क्योंकि वो भविष्य नहीं सोचते। इंसान डरता है क्योंकि वो कल में जीता है। आपका शरीर इस पल में है, लेकिन आपका दिमाग भविष्य के डर में भाग रहा है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। आप वो फैसले लेने लगते हैं जो डर आपको सिखाता है। आप वो जिंदगी जीने लगते हैं जो सुरक्षित तो है, लेकिन सच्ची नहीं है। धीरे धीरे आप आदत बना लेते हैं डर के साथ जीने की। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इसे समझदारी समझने लगते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, डर समझदारी नहीं, डर अज्ञान है। क्योंकि आप उस चीज से भाग रहे हैं जो अभी मौजूद ही नहीं है। इसलिए याद रखना, डर कोई वास्तविक चीज नहीं, डर आपकी कल्पना की परछाई है। और जब तक आप इस सच को नहीं देखोगे, डर आपको चुपचाप पूरी जिंदगी चलाता रहेगा। इंसान डर में कैसे जीता है? डर में जीने वाला इंसान अक्सर डरता हुआ दिखाई नहीं देता। वो हंसता है, काम पर जाता है, परिवार निभाता है, सब कुछ करता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो हर फैसला डर से लेता है। वो नौकरी नहीं छोड़ता जो उसे रोज अंदर से मार रही है, क्योंकि डर है अगर दूसरी नौकरी नहीं मिली तो। वो उस रिश्ते से बाहर नहीं निकलता जहां सम्मान खत्म हो चुका है, क्योंकि डर है अगर अकेला रह गया तो। वो अपनी बात नहीं कहता, सच नहीं बोलता, क्योंकि डर है लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे डर उसकी जिंदगी का ड्राइवर बन जाता है और वो खुद सिर्फ पैसेंजर रह जाता है। डर में जीने वाला इंसान सुरक्षा को जिंदगी समझ लेता है। उसे लगता है कम पैसा भी चलेगा बस नौकरी रहे, झूठा रिश्ता भी चलेगा बस अकेलापन ना आए। और इसी समझौते को वो समझदारी कहता है। ओशो कहते हैं, समस्या ये नहीं कि इंसान डरता है, समस्या ये है कि वो डर के साथ समझौता कर लेता है। वो सपने देखना बंद कर देता है क्योंकि सपने जोखिम मांगते हैं। वो सवाल पूछना बंद कर देता है क्योंकि सवाल असुरक्षा लाते हैं। डर में जीता हुआ इंसान धीरे धीरे जिंदा तो रहता है, लेकिन जीना भूल जाता है।
वो सुरक्षित है लेकिन मुक्त नहीं, वो सही है लेकिन सच्चा नहीं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ऐसा इंसान अपनी हालत के लिए किसी को दोष भी नहीं देता। वो कहता है जिंदगी ऐसी ही होती है, लेकिन असल में जिंदगी ऐसी नहीं होती। जिंदगी को ऐसा बना दिया जाता है डर की वजह से। और जब तक इंसान इस डर को पहचान नहीं लेता, वो पूरी उम्र धीरे धीरे मरता रहता है और उसे पता भी नहीं चलता। डर और मन का रिश्ता। ओशो कहते हैं डर और मन अलग चीजें नहीं हैं। डर मन की ही एक चाल है। मन का काम है आपको अतीत में ले जाना या भविष्य में धकेल देना, क्योंकि अगर आप इस पल में आ गए तो मन बेकार हो जाएगा। और मन को सबसे ज्यादा खतरा यही पल है। इसलिए मन लगातार डर पैदा करता है। मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो। ये सारे अगर मन की भाषा है, और यही भाषा डर को जन्म देती है। जब भी आप डरते हो, ध्यान से देखना, आप वर्तमान में नहीं हो, आप हमेशा भविष्य की किसी तस्वीर में होते हो। मन आपको भविष्य की फिल्म दिखाता है और आप उसी फिल्म को सच मान लेते हो। यही कारण है कि डर आपको थका देता है, जबकि असल में कुछ हुआ ही नहीं। ओशो कहते हैं मन को नियंत्रण चाहिए, और डर नियंत्रण का सबसे आसान हथियार है। डरे हुए इंसान को आसानी से चलाया जा सकता है। वो सवाल नहीं करता, वो विद्रोह नहीं करता, वो बस मान लेता है। इसलिए समाज, परिवार, धर्म और सिस्टम सब डर का इस्तेमाल करते हैं। मन आपको समझाता है सुरक्षित रहो, लेकिन ये सुरक्षा आपकी आजादी छीन लेती है। मन कहता है भीड़ के साथ चलो, क्योंकि अकेले चलने में डर लगता है। और धीरे धीरे मन आपको आपसे ही दूर कर देता है। ओशो कहते हैं जब आप मन को देखना शुरू करते हो, डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि डर अंधेरे में पनपता है और जागरूकता उस पर रोशनी डाल देती है। इसलिए डर से लड़ो मत, मन से बहस मत करो, बस देखो कि मन कैसे डर पैदा कर रहा है। जिस दिन आपने मन को देखना सीख लिया, उसी दिन डर की जड़ हिलने लगती है। सबसे बड़ा डर अकेला हो जाना। ओशो कहते हैं इंसान किसी चीज से उतना नहीं डरता जितना वो अकेले हो जाने से डरता है। गरीबी का डर बाद में आता है, असफलता का डर बाद में आता है, लेकिन सबसे गहरा डर होता है अगर मैं अकेला रह गया तो। इसी डर की वजह से लोग गलत रिश्तों में टिके रहते हैं। इसी डर की वजह से लोग भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। इसी डर की वजह से लोग खुद से दूर भागते रहते हैं। आप गौर करना, अक्सर लोग कहते हैं मैं अकेला नहीं रह सकता, लेकिन सच ये है उन्हें अकेलापन नहीं डराता, उन्हें खुद से मिलना डराता है। अकेले होने का मतलब है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। और जब इंसान अकेला होता है तो पहली बार वो खुद को देखता है। वो देखता है अपनी खाली जिंदगी, अपने अधूरे सपने, अपनी दबाई हुई इच्छाएं, और यही डरावना लगता है। इसलिए इंसान किसी के साथ भी रह लेता है, बस अकेला न रहे। गलत दोस्त, टूटा हुआ रिश्ता, झूठी हंसी, सब चलेगा, बस कोई होना चाहिए। ओशो कहते हैं भीड़ इंसान को सुरक्षा का भ्रम देती है, लेकिन भीड़ में रहते हुए भी इंसान अंदर से अकेला ही रहता है। असली अकेलापन तब शुरू होता है जब आप खुद से दूर हो जाते हो। और जब इंसान अकेले होने से डरता है, वो आज़ादी से भी डरने लगता है, क्योंकि आज़ादी का मतलब है अकेले खड़े होने की हिम्मत। ओशो कहते हैं जो अकेला रह सकता है वही सच में किसी के साथ रह सकता है। बाकी सब जरूरत से जुड़े रिश्ते हैं, प्यार से नहीं। डर और ओशो कहते हैं डर और आज़ादी एक साथ नहीं रह सकते। जितना ज्यादा डर उतनी कम आज़ादी, और जितनी कम आज़ादी उतनी ज्यादा भीड़। डरा हुआ इंसान कभी स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि आज़ादी जिम्मेदारी मांगती है और डर जिम्मेदारी से भागता है। जब इंसान डरता है, वो किसी के पीछे छुपना चाहता है, परिवार के पीछे, समाज के पीछे, धर्म के पीछे, नियमों के पीछे, और समाज यही चाहता है। ओशो कहते हैं समाज इंसान को सीधे जंजीरों से नहीं बांधता, समाज पहले
डर पैदा करता है। डर पैदा किया जाता है नरक का, पाप का, इज्जत का, लोग क्या कहेंगे का। और जब इंसान डरने लगता है तो उसे चलाना आसान हो जाता है। डरा हुआ इंसान कभी सवाल नहीं करता, वो बस मान लेता है। समाज कहता है ऐसा मत करो, इंसान मान लेता है। समाज कहता है यही सही है, इंसान मान लेता है। क्योंकि अगर उसने सवाल किया तो अकेला पड़ जाएगा, और वही उसका सबसे बड़ा डर है। इसलिए इंसान आज भी अपनी जिंदगी नहीं जीता, बल्कि दी हुई जिंदगी जीता है। ओशो कहते हैं आज की दुनिया में गुलामी बदली है, जंजीरें नहीं। अब जंजीरें दिखाई नहीं देती, लेकिन डर के रूप में हर इंसान के अंदर है। और जब तक डर मौजूद है, आज़ादी सिर्फ शब्द है, क्योंकि आज़ादी बाहर नहीं मिलती, आज़ादी डर के खत्म होने से अंदर पैदा होती है। ओशो का सबसे मजबूत पॉइंट। ओशो कहते हैं डर से लड़ो मत, क्योंकि जो चीज आपसे लड़ती है वो लड़ने से और मजबूत हो जाती है। हम बचपन से यही सिखाए जाते हैं, डर को जीतना है, डर को दबाना है, डर को भगाना है। लेकिन ओशो कहते हैं यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब आप डर से लड़ते हो, आप डर को असली मान लेते हो, और जो चीज आप असली मान लेते हो वो आपको नियंत्रित करने लगती है। डर कोई दुश्मन नहीं है, डर कोई राक्षस नहीं है, डर सिर्फ आपके मन की एक तस्वीर है। और तस्वीर से कोई कैसे लड़ सकता है? ओशो कहते हैं डर खत्म लड़ने से नहीं, डर खत्म देखने से होता है। जब डर आए तो उससे भागो मत, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस रुक जाओ और ध्यान से देखो डर कहां है। आप पाओगे डर आपके शरीर में नहीं है, डर आपके आसपास नहीं है, डर सिर्फ आपके विचारों में है। जैसे ही आप डर को देखने लगते हो, वो कमजोर होने लगता है, क्योंकि डर अंधेरे में पनपता है और देखने का मतलब है रोशनी। ओशो कहते हैं जागरूकता ही सबसे बड़ा साहस है। साहस का मतलब डर न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर को देखकर भी उसके पीछे न जाना। और जिस दिन आपने डर को देखना सीख लिया, उस दिन डर आपका मालिक नहीं रहता। वो बस एक बादल बन जाता है जो आता है और चला जाता है। एक जिंदगी का उदाहरण। मान लो एक आदमी है, उम्र लगभग 30-35 साल, एक ठीक ठाक नौकरी है, पैसा भी मिल रहा है, घर वाले भी खुश हैं, बाहर से देखने पर सब कुछ सही लगता है। लेकिन अंदर से वो आदमी हर दिन घुट रहा है। उसे अपना काम पसंद नहीं है। हर सुबह उठते ही उसके मन में एक ही सवाल आता है, आज फिर वही दिन। वो कई बार सोचता है नौकरी छोड़ दूं, कुछ अपना करूं, लेकिन तभी उसका मन बोलता है अगर असफल हो गया तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर लोग हंसने लगे तो। और यही डर उसका फैसला रोक देता है। वो लड़ता नहीं है, वो भागता भी नहीं है, वो बस समझौता कर लेता है। साल गुजरते जाते हैं, वो आदमी तरक्की भी कर लेता है, लेकिन खुशी नहीं। अब एक दिन वो किसी वीडियो में ओशो की एक बात सुनता है, डर को बदलने की कोशिश मत करो, उसे देखो। पहली बार वो अपने डर को दुश्मन की तरह नहीं, एक विचार की तरह देखता है। वो पूछता है अभी इस पल मैं सुरक्षित हूं या नहीं? जवाब मिलता है हां। तो डर अभी क्यों है? और वहीं उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन अब वो डर से भागता नहीं है। वो छोटे छोटे कदम उठाता है, सीखता है, तैयारी करता है, और एक दिन वो फैसला ले लेता है। पर असली बदलाव नौकरी छोड़ने से नहीं आता, असली बदलाव डर को देखने से आता है।
क्योंकि अब डर उसकी जिंदगी नहीं चलाता है। अब वो आदमी पहली बार खुद की जिंदगी जीना शुरू करता है। डर से बाहर निकलने का तरीका। ओशो कहते हैं, डर से बाहर निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक सही तरीका जरूर है, और वो तरीका है ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, रिएक्ट मत करो। 1. ऑब्जर्व, डर को देखो। जब डर आए तो उसे भगाने की कोशिश मत करो। आंख बंद करके हीरो मत बनो, बस रुक जाओ और देखो डर कहां है। क्या वो शरीर में है या सिर्फ विचारों में? आप पाओगे डर एक विचार है जो आता है और चला जाता है। ओशो कहते हैं, जो देखा जाता है वो आप नहीं होते। इसलिए जैसे ही आप डर को देखने लगते हो, आप डर से अलग हो जाते हो। डर को मान लो। डर से लड़ना मतलब डर को ताकत देना। ओशो कहते हैं, डर को कहो ठीक है, तुम हो। ना भागो, ना दबाओ, ना झूठा साहस दिखाओ, क्योंकि जिस चीज को आप स्वीकार कर लेते हो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। डर इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि आप उससे भागते हो। रिएक्ट मत करो, सबसे जरूरी। डर आए तो फैसला मत लो। डर आए तो वादा मत करो। डर आए तो कोई बड़ा कदम मत उठाओ, क्योंकि डर में लिया गया हर फैसला गलत होता है। बस देखो, बस स्वीकार करो और समय दो। ओशो कहते हैं, डर लहर की तरह है। अगर आप कूद पड़े तो डूब जाओगे, लेकिन अगर आप किनारे खड़े रहकर उसे देखोगे तो वो खुद ही शांत हो जाएगी। असली आजादी यहीं से शुरू होती है। जब आप ऑब्जर्व करना सीख लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो और रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तो डर आपका मालिक नहीं रहता। वो बस एक अनुभव रह जाता है जो आता है और चला जाता है। और पहली बार आप समझते हो, डर से बाहर निकलने का रास्ता कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। डर से बाहर निकलने का तरीका ओशो स्टाइल। ओशो कहते हैं, डर से बाहर निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक सही तरीका जरूर है, और वो तरीका है ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, रिएक्ट मत करो। डर को देखो। जब डर आए तो उसे भगाने की कोशिश मत करो। आंख बंद करके हीरो मत बनो, बस रुक जाओ और देखो डर कहां है। क्या वो शरीर में है या सिर्फ विचारों में? आप पाओगे डर एक विचार है जो आता है और चला जाता है। ओशो कहते हैं, जो देखा जाता है वो आप नहीं होते। इसलिए जैसे ही आप डर को देखने लगते हो, आप डर से अलग हो जाते हो। डर को मान लो। डर से लड़ना मतलब डर को ताकत देना। ओशो कहते हैं, डर को कहो ठीक है, तुम हो। न भागो, न दबाओ, न झूठा साहस दिखाओ, क्योंकि जिस चीज को आप स्वीकार कर लेते हो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। डर इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि आप उससे भागते हो। रिएक्ट मत करो, सबसे जरूरी। डर आए तो फैसला मत लो। डर आए तो वादा मत करो। डर आए तो कोई बड़ा कदम मत उठाओ, क्योंकि डर में लिया गया हर फैसला गलत होता है। बस देखो, बस स्वीकार करो और समय दो। ओशो कहते हैं, डर लहर की तरह है। अगर आप कूद पड़े तो डूब जाओगे, लेकिन अगर आप किनारे खड़े रहकर उसे देखोगे तो वो खुद ही शांत हो जाएगी। असली आजादी यहीं से शुरू होती है। जब आप ऑब्जर्व करना सीख लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो और रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तो डर आपका मालिक नहीं रहता। वो बस एक अनुभव रह जाता है जो आता है और चला जाता है। और पहली बार आप समझते हो, डर से बाहर निकलने का रास्ता कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। ट्रांसफॉर्मेशन, 2 रास्ते। ओशो कहते हैं, जिंदगी हर इंसान को 2 रास्तों के सामने खड़ा करती है। एक रास्ता डर को समझने का, दूसरा रास्ता डर को नजरअंदाज करने का। अगर डर समझ लिया, जिस दिन इंसान डर को पहचान लेता है, उसी दिन जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। वो डर के होने से नहीं, डर के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। अब वो फैसले डर से नहीं,
समझ से लेता है। काम करेगा, लोगों से मिलेगा, लेकिन बिना किसी आनंद के। वो जिंदगी जिएगा जो उसे मिली है, जो उसने चुनी नहीं है। ओशो कहते हैं, ऐसा इंसान जिंदा लाश बन जाता है, क्योंकि उसने डर के बदले अपनी आत्मा बेच दी होती है। चुनाव आपके हाथ में है। डर आपके बाहर नहीं है। डर आपका दुश्मन नहीं है। डर सिर्फ एक संकेत है। या तो आप उसे समझेंगे और जिंदगी जिएंगे, या फिर उसे नजरअंदाज करेंगे और बस जिंदगी काटेंगे। एक आखिरी सवाल, जिसका जवाब आपको यहां नहीं, अपने अंदर ढूंढना है। क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आपने चुनी है, या वो जिंदगी जो आपके डर ने आपके लिए चुनी है? याद रखना, डर ने आज तक किसी को बचाया नहीं है, लेकिन डर ने लाखों लोगों को अपनी ही जिंदगी से वंचित कर दिया है। ओशो कहते हैं, डर से भागने वाला इंसान कभी आजाद नहीं होता, और डर को देखने वाला इंसान कभी गुलाम नहीं रहता। अब सवाल ये नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल ये है, डर आपकी जिंदगी चला रहा है या आप डर को देख पा रहे हो? अब आपकी बारी। कमेंट में सच सच लिखो, आप किस डर की वजह से आज भी अपनी जिंदगी को रोक कर बैठे हो? शायद आपका लिखा हुआ किसी और की आंखें भी खोल दे।